है 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। बड़े फैसले लिए गए हैं। सभी मंत्रियों के साथ ये बैठक की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई और इसी के साथ बता दें कि मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसले, जो बड़ी सौगात भी जनता के लिए मिली है और इतना ही नहीं बल्कि जो बजट तैयार किया गया था उसमें मंजूरी दी गई है। परियोजना की अगर बात करें, मुख्यमंत्री सड़क परियोजना की अगर बात करें तो 3810 कार्य से लेकर मंजूर किए गए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सरस्वती जुड़ चुके हैं। सरस्वती, देखिए एक बड़ी कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ था, क्या कुछ अहम फैसले इस बैठक में लिए गए? शिवा, मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कई फैसलों पर मुहर लगी है, हरी झंडी कैबिनेट से मिली है। और इन फैसलों की बात करें तो अहम फैसलों में सबसे बड़ा फैसला जो है कर्मचारियों के लिए लिया गया है, वो ये है कि अभी तक अलग अलग जो कार्मिक पद थे उनमें अलग अलग डिफ्रेंशिएशन था, लेकिन अब सरकार ने ये सब खत्म कर दिया है। अब 5 तरह के 10 थे और अब जो अंशकालीन और बाकी थे नियमित, संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन, अब सिर्फ 5 ये नाम रहेंगे। बाकी जो पद थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि सरकार ने 5 श्रेणी तय की हैं। अब 5 श्रेणियों में ही जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो होंगे। अभी तक 10 थे तो 10 में से अब सिर्फ 5 बचेंगे, जिनमें कि नियमित, संविदा, आउटसोर्स और अंशकालीन। ये एक बड़ा फैसला है। वहीं परियोजनाओं की बात करें तो परियोजनाओं के लिए, सिंचाई परियोजना हो या फिर दूसरी अन्य परियोजना हो, उसके लिए कैबिनेट ने करोड़ों रुपए की राशि मंजूर की है। 1782 करोड़ जो लगभग 3800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसमें उद्यम क्रांति योजना जो है, जो मुख्यमंत्री की सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसको अनुमोदन हुआ है, यानी कि वो अब कैरी ऑन रहेगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि राज्य शासन में कार्यरत कर्मचारियों के पदों के संबंधित स्थायी और अस्थायी पदों का अंतर भी अब खत्म हो गया है। तो मंत्री परिषद ने कई फैसले लिए हैं और इसके साथ ही जो भोपाल और रेलवे मेट्रो है उसको भी राशि को मंजूरी मिली है। अभी जो काम हो चुका उसके लिए तो पहले ही राशि मंजूर हो चुकी थी, लेकिन अभी फिलहाल जो काम बाकी है 90 करोड़ रुपए कैबिनेट की तरफ से ये इसके लिए मंजूरी मिली है। साथ ही वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। ये पूरे प्रदेश में 6 रहेंगे और भी बढ़ा जाएंगे। तो सरकार की तरफ से ये नवाचार भी कैबिनेट में देखने को मिला है। बिल्कुल, कई सारे अहम फैसले इस कैबिनेट में देखने को मिले हैं। देखिए, और भी अगर जानकारी ली जाए सरस्वती, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री की कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर चर्चा की गई, जैसे सड़क योजना को अगर हम लेकर बात करें तो उसे लेकर भी इसमें मंजूरी मिली है। क्या लगता है कि सरकार के जो फैसले लिए गए हैं, जो इन योजनाओं को मंजूरी मिली है, कब तक ये सभी कार्य पूरे हो जाएंगे या फिर बड़ी सौगात के तौर पर इन्हें देखा जाएगा? देखिए शिवा, लगातार मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार के काम चल रहा है सड़क परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं। जैसा कि मुख्यमंत्री ने खुद बताया था कि अभी 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है और लगातार उनका जो लक्ष्य है वो है 100 लाख हेक्टेयर का। तो ये करने के लिए लगातार जो राशि की ज़रूरत पड़ती है और वो कैबिनेट से मंजूरी मिली। आज बड़ी परियोजना, लगभग 4000 करोड़ की ये परियोजना, इसको मंजूरी मिली है और लगभग इतनी ही राशि के आसपास जो है वो सड़क परियोजना के लिए भी है। तो कह सकते हैं कि विकास, डेवलपमेंट के लिए सिंचाई भी बहुत ज़रूरी है, रोड भी बहुत ज़रूरी है और साथ में जो उद्यमी के लिए जो नए युवा हैं उनके लिए उद्यम क्रांति की योजना जो शुरू की थी उसको अनुमोदन ये मिला है कि वो कैरी ऑन रहेगी। यानी कि जो राशि, जो आवंटित राशि है सरकार देती रहेगी बैंकों के लिए, जिससे युवाओं को कर्ज मिल सके, उसको भी अनुमोदन किया गया। यानी कि ये राशि कैबिनेट की तरफ से जाएगी और युवाओं को जो है, जो कि उद्यम लगाना चाहते, उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके लिए हरी झंडी मिली है कैबिनेट की तरफ से। तो एक अहम, युवाओं को रोजगार की दृष्टि से भी एक अहम कदम माना जा रहा है। कैबिनेट का बड़ा फैसला है इसको कैरी ऑन रखने का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी बैठक है, बड़ी फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।